Good morning, students. This is your second video on chapter 1, First Mean Medieval India. We will read about the sources of medieval history in this video. Sources are two types. Two types के कौन से sources हैं? First is archaeological sources and second is literary sources. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं जिसमें हम सब मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स इंस्क्रिप्शंस को ऐड किया जाता है जिसे हम खोद कर निकालते हैं या फिर जिनकी खोज कर निकाला जाता है। ये सभी इमारतों से रिलेटेड होता है। बट लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है, ये रिटन रिकॉर्ड से संबंधित होते हैं। राइट। आप कह सकते हो कि आज भी कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गए और 7 वंडर्स हैं जो आज ए सेंटर पॉइंट बने हुए हैं फॉर द ट्रेवलर्स दे हैव टू विजिट द इंडिया। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, कई ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें मेडिवल टाइम के बारे में बताते हैं। उसमें क्या क्या आता है। मेडिवल टाइम में जो है वो पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, जिससे जो है सभी रिटन रिकॉर्ड्स भी हमें मिलते हैं जो हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं। The medieval period saw an extensive use of paper. That's why they used to write about the history. उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और जो उन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड्स प्रोवाइड हुए जो उसमें जो है डिफरेंट किंग्स के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में, उनके रूल, रिलीजन, ट्रेडिशन, सोसाइटी, कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में, उनके जुडिकल सिस्टम क्या थे, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ उनके जो वॉर थे, पीस सेटलमेंट्स जो है उसकी नॉलेज भी देते हैं। एज ए रिजल्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रिपेयर्ड दैट नाउ प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। जिससे क्या हुआ कि जो पहले का टाइम था, मेडिवल टाइम से पहले का टाइम था, उसकी भी फॉर्मेशन की जाने लगी, यानी जो नॉलेज उनके बारे में भी थी उनके बारे में भी रिकॉर्ड तैयार किए जाने लगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? फर्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में टेम्पल, मॉस्क्स, फोर्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स को ऐड किया जाता है। दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड ऑफ विच दे बिलोंग। जिससे ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये किस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो है उन जो है अवेलेबल थे और किस टाइम पीरियड में किस हिसाब से क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, किस टाइप के टेम्पल उस टाइम में थे, किस टाइप के टॉम्ब से, मोन्यूमेंट से, पेंटिंग्स जो है वो किस टाइप की थी उस टाइम में। मोन्यूमेंट्स में क्या है? ओल्ड टेम्पल्स, मॉस्किस, फोर्ट, स्टोन्स, क्लॉक टावर्स, ये सभी को मोन्यूमेंट्स कहा जाता है। जैसे ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है, रेड फोर्ट है, ये सभी एग्जाम्पल है उन मोन्यूमेंट्स के जो हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं। स्टार्टिंग में जो है ये बिल्डिंग मटेरियल के रूप में जो है स्टोन्स वगैरह, ब्रिक्स जो है, बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की जाती थी। बट आज जो है ये चेंज आ गया है कि ब्रिक जो है अच्छी टाइप की, अच्छी क्वालिटी की यूज़ की जाने लगी है जो किसी भी जगह को, किसी भी इमारत को अच्छी स्ट्रेंथ देती हैं। उन पर जो कलाकृतियाँ की जाती थी, खोद कर जो बनाया जाता था, स्कल्पचर्स जो थे, क्रिएटिव स्किल्स जो थी, आर्टिसंस एज वेल एज कस्टम फूड हैबिट, ये जो है सब चीज़ें और ज्वेलरी, ये मोन्यूमेंट जो है उनके बारे में बताते थे। उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, ड्रेसेस कैसी थी और किस टाइप की वो ज्वेलरीज पहनते थे। राइट। ऑन द होल मोन्यूमेंट्स डिपिक्ट द विजन, interest of the ruler towards the enriching the culture of the and talent and also demonstrate the strength of a particular phase in history। ये किसी भी हिस्ट्री के एक पर्टिकुलर फेज के बारे में, एक टाइम पीरियड को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं, उसे एज ए प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि पास्ट में जो है वो क्या हुआ था। राइट। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? जो भी सभी आप कह सकते हो कि ऑन द वॉल पर जो सब कुछ खोद कर बनाया जाता था, लिखा जाता था, वो सभी जो है वो इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस और रिकॉर्ड और रॉयल प्रोक्लेमेशंस एंड द गिफ्ट्स ऑफ द टेम्पल एंड विलेजेस, कई टाइप के इंस्क्रिप्शंस हैं फॉर दिस पीरियड हमें जो है अवेलेबल होते हैं। लाइक आप कह सकते हो वॉल ऑफ रेड फोर्ट पर है, ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है, पैलेस वॉल ऑफ द राजपूत्स, ये सभी इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पिलर्स गिव एन
इंसाइट इनटू द रूल ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर शासन काल के बारे में बताते हैं, किसी उसके शासन काल के राजा के बारे में बताते हैं, उनकी वॉर, उनकी विक्ट्रीज के बारे में हमें बताते हैं। जो पिलर्स पर सब कुछ खोद कर लिखा गया था, बनाया गया था, उस टाइम के सोशल रिलीजियस जो है सामाजिक क्या था, उनका धार्मिक धर्म कैसा था, उनके रूल कैसे थे, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सम इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में सारी डिटेल देते हैं कि उस टाइम पीरियड के, उस टाइम जो है पर्टिकुलर डायनेस्टी में क्या क्या यूज़ किया जाता था। लाइक आप कह सकते हो कि उनका रहने का स्टाइल क्या था, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड किस हिसाब से था, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉइन। कॉइन क्या है? कॉइन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेम एंड रूलिंग पीरियड ऑफ द किंग। कि कोई भी कॉइन्स अगर कुछ एक्सक्लेवेट कर कर निकाले गए हैं, खोद कर निकाले गए हैं, तो उस टाइम पीरियड के किंग्स के बारे में बताते हैं कि उनका शासन किस टाइम ड्यूरेशन के बीच में था। और उनके कॉइन्स जो हैं अगर फॉरेन में मिलते हैं तो उस टाइम में जो है लोगों का उस टाइम में जो है बाहर फॉरेन में भी उनके ट्रेड जो है वो किया जाता था, ऐसा प्रूफ हमारे सामने आता है। लाइक न्यूमिस्मेटिक्स क्या होते हैं? वो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ कॉइन, वो साइंस है जिससे हम कॉइन की स्टडी करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं? सेकंड इज अवर लिटरेरी सोर्सेज। जो भी सभी रिटन रिकॉर्ड्स हैं उसे हम लिटरेरी सोर्सेज में काउंट किए जाते हैं, चाहे फिर वो बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफीज हो, या फिर ट्रेवलॉग्स हो, किसी भी ट्रेवलर्स द्वारा लिखे गए कोई रिकॉर्ड्स हो, उसे ऐड किया जाता है। कोर्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सभी बायोग्राफीज उसमें ही ऐड की जाती हैं लिटरेरी सोर्सेज में। इस टाइम पीरियड के 13वीं सेंचुरी में जो है पेपर की इन्वेंशन होने से जो है ये एक कह सकते हो कि इसने लिटरेरी सोर्सेज को काफ़ी स्ट्रेंथ दे दी थी, जिससे हमें मेडुअल टाइम के बारे में पता चलता है। पेपर वॉज नो एक्सटेंसली यूज। स्टार्टिंग में जो पेपर किया जाता था वो चीप क्वालिटी का था। फिर ये पेपर जो है स्टार्टिंग में जो राइट किया जाता था वो पाम लीव्स पर किया जाता था, बट धीरे धीरे पेपर की इन्वेंशन के बाद जो है ये फिर से एक ऐसा अच्छा, हमारे लिए कह सकते हो कि पेपर के इन्वेंशन से जो है प्रूफ जो है आज हमारे पास सिक्योर होकर रह गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मेडुअल टाइम में क्या हुआ था। कई ट्रेवलर्स हैं जिससे हमें पता चलता है, उनके रिटन रिकॉर्ड हैं। कई ट्रैवलर्स जो भारत में जिन्होंने भारत में जिन्होंने कह सकते हो ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने यहाँ के बारे में, जिन एरियाज़ में उन्होंने ट्रैवल किया उसके बारे में लिखा, उन्होंने वहाँ के किंग के बारे में लिखा, वे ऑफ आपका स्टाइल, वहाँ के लोगों के लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में लिखा, उनकी लाइफ के बारे में लिखा। दियर ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने क्या क्या लिखा? दियर ट्रेवलॉग्स इन्फॉर्म अस अबाउट द प्लेसेस दे विजिटेड, जहाँ उन्होंने विजिट किया। कौन कौन से ट्रेवलर्स थे जो भारत में आए थे? फर्स्ट जो था वो अल-बेरूनी, ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आया था और उन्होंने इंडिया की फिलोसफी, कल्चर के बारे में लिखा था। सेकंड जो है वो इब्न बतूता, जो अपने बर्थ प्लेस से जो है आया था मोरक्को से। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। और अबुल रज़ाक थे ये, ही विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर में, जिन्होंने विजिट किया था। कई यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जो भारत में आए थे, जैसे कि मार्को पोलो हैं, निकोलो काउंटी हैं, ये सब जो है भारत में आए थे और उन्होंने अलग अलग जगह पर इन्होंने विजिट किया और उनके बारे में लिखा। ऑल दीज ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स जो हैं आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, जो एक जिस हिसाब से वो हैपन हुए हैं उसी सीक्वेंस में ही जिन्हें उन्हें अरेंज किया जाता है, उन्हें क्रॉनिकल्स कहा जाता है। वुड कीप रिकॉर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर द वंस हुज वर्क गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टाइम ऑफ द किंग्स। जो उस क्रॉनिकल्स जो हैं वो किंग के टाइम जो है उनकी नॉलेज देते हैं, उनके डिटेल अकाउंट के बारे में बताते हैं। वो भी सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड होता है, जो जैसे जैसे इवेंट्स जो हैपन होते हैं उस हिसाब से इनका रिकॉर्ड होता है। मोस्ट क्रॉनिकल्स आर रिटन इन तुर्किश में लिखे गए हैं या फिर पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। यहाँ जो है वो सभी जो हैं क्रॉनिकल्स हैं, क्या क्या लिखे हुए रिकॉर्ड्स हमें जो मिलते हैं। फर्स्ट है
राज तरंगिणी थी, जो लिखा गया था कल्हाना के द्वारा, हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर के बारे में जो था। यहाँ से आपके मैच जो हैं वो कवर होंगे। तारीख ए फिरोज शाही, जाउद्दीन बरानी ने जिसे राइट किया था। तहरीक ए फरिश्ता जो है वो फरिश्ता ने इसे रिकॉर्ड किया था, ये दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में था, और इन्होंने तुर्क टाइम और 17वीं सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड के बारे में लिखा था इन्होंने। ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज जो हैं वो क्या है? ऑटोबायोग्राफीज वो होती हैं जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखा है, अपनी जीवनी के बारे में लिखता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति की जीवनी के बारे में कोई और आकर राइट करता है तो उसे हम बायोग्राफीज कहते हैं, राइट। ऑटोबायोग्राफीज के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे फुतुत ए फिरोज शाही, ये लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने। तुजू के जहांगीरी किसने? एम्परर जहांगीर ने। ये सभी ऑटोबायोग्राफीज हैं। यहाँ बायोग्राफीज का डिटेल दी गई है। बायोग्राफीज में कौन कौन से आते हैं? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई में। चंद बरदाई ने ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में लिखा था। सेकंड जो है वो हुमायूं नामा है, ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं, एम्परर हुमायूं के बारे में लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था अकबर के बारे में, एम्परर अकबर के बारे में। एंड तारीख ए शेर शाही जो है वो अब्बास शेरवानी ने लिखा था, जो किसकी बायोग्राफी थी? शेर शाह सूरी की, राइट। Here we have complete your chapter. Now you have to write your question answers. I will forward you the pic of long questions and short questions. Thank you. Have a nice day.